स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बच्चों से दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से टॉप किया है। मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में एक मासूम से दुष्कर्म किया जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है और उसके बाद ये भी एक चौंकाने वाली खबर है कि 70% से ज्यादा आरोपी छूट जाते हैं। सिर्फ 26 से 30% अपराध में ही सजा हुई है। 85% मामलों में परिचित ही बलात्कारी निकले और सिर्फ 2 से 4% केस में आरोपी अजनबी रहते हैं। और इसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसमें ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आंकड़ों ने सरकार के सुशासन की पोल खोल दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीआरबी की एक नई रिपोर्ट सामने आई है और उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। बच्चों से दुष्कर्म में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से टॉप करता हुआ नजर आया। बेहद शर्मनाक के आंकड़े और इसमें हैरानी वाली बात यह कि 70% से ज्यादा आरोपी छूट जाते हैं। सिर्फ 26 से 30% अपराध में ही सजा होती है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो ट्वीट अब से कुछ देर पहले कमलनाथ ने किया है। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर शिवराज सरकार के सुशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। मध्य प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भदौरिया इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े। सत्येंद्र, थोड़ी देर पहले हम खास कार्यक्रम कर रहे थे और देखिए एक बार फिर से एनसीआरबी के चौंकाने वाले आंकड़े, मध्य प्रदेश फिर से टॉप कर रहा है और उसमें सियासत भी हो रही है। देखिए, पहले जब हम लोग लाइव कार्यक्रम कर रहे थे, लाइव कार्यक्रम का भी एजेंडा यही था कि एनसीआरबी का जो आंकड़ा जारी हुआ है, जो एनसीआरबी के डेटा में पिछले 3 साल से जो चर्चा चली आ रही है कि मध्य प्रदेश के माथे पर जो बलात्कार के पहले पायदान पे रहने का जो कलंक लगा हुआ है वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर ही हमने लाइव डिबेट रखा था कि गवाह जो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है ये उसी के तारतम्य था। और एनसीआरबी ने कल रात डेटा जारी किया है जिसमें बताया जा रहा है कि 6442 यानी कि मध्य प्रदेश में 6442 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 3515 मामले नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामले हैं। इनमें जो नाबालिग बच्चियां हैं वो भी रेप का शिकार हुई हैं। ये शर्मनाक बात है कि मध्य प्रदेश जो है घर के अंदर ही हमारी महिला और बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर बात करें इन रेप के मामलों की और आरोपियों की, तो 85% जो है रेप के आरोपी इनके घर वाले रहते हैं या घर से ही निकल कर आते हैं। लिहाजा ये जो आंकड़ा है इसके चलते ये आंकड़ा बराबर बरकरार अपना लक्ष्य बनाए हुए है। क्योंकि जो मामला है या रेप के मामलों की बात करें तो जो रेप के आरोपी हैं इनमें सबसे ज्यादा पिता या सगे संबंधी 2.5% कम से ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े पिता ही बच्चियों के साथ देखते हैं। ये सबसे शर्मनाक वाली बात है कि मध्य प्रदेश कहने के लिए मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और मध्य प्रदेश लगातार जो है रेप के मामलों में टॉप पर बना हुआ है। ये बात एनसीआरबी के आंकड़े जो कल रात को जारी हुए थे ये बयां कर रहे हैं। देश की अगर पूरे देश की बात करें तो 33,036 मामले जो है रेप के पूरे देश में दर्ज हुए। उनमें से मध्य प्रदेश जो है फिर भी टॉप पर है। अगर इन जो रेप के जो आरोपी हैं इनमें से जो सबसे अगर हटा दिए जाए तो 85% जो आरोपी हैं इनमें से पिता, भाई, जेठ, ससुर, देवर ये इस तरह के आरोपी हैं। मात्र 2.5% आरोपी जो है अपरिचित रहते हैं, जो जिनको पीड़िताएं जानती नहीं है या पहचानती नहीं है। ऐसे मामलों में पुलिस पूरा साक्ष्य इकट्ठा करती है और आरोपी को सजा दिलाने के लिए भरसक प्रयास करती है। अगर कन्विक्शन रेट की बात करें या फिर जो आरोपी हैं जो निकल कर सामने आए हैं इनकी बात करें तो इनको सजा दिलाने के लिए कई बार साक्ष्य भी पुलिस के पास नहीं होते हैं। लिहाजा उसके चलते आरोपी छूट जाता है। इधर जो आज जो एनसीआरबी का डेटा जारी हुआ है या आंकड़े जारी हुए हैं इसकी बात करें तो कमलनाथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मामा जो बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उसको घेरते हुए कहा है कि सरकार ये वही सरकार है जो पिछले 16 साल से बरकरार बनी हुई है और फिर भी ये मध्य प्रदेश के माथे पर बलात्कार का कलंक लगा हुआ है। दलित को लेकर बात करें या एससी वर्ग को लेकर बात करें तो ये और आदिवासी बाहुल समाज को लेकर बात करें तो इनमें भी इन मामलों में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। जी
बिल्कुल सत्येंद्र, समझा जा सकता है कि बेहद शर्मनाक ये आंकड़े, लेकिन इस पर अब कमलनाथ ने भी तंज कसा है सत्येंद्र, जैसा कि हमने उनका ट्वीट भी देखा। लेकिन इसके साथ ही एक ये भी इसमें जो आंकड़ा सामने आया, जो बात सामने आई कि ज्यादातर जो आरोपी हैं वो जान पहचान के ही रिश्तेदार ही हैं, यानी कि बाहर तो मतलब उतने महफूज है लेकिन घर के अंदर ही महफूज नहीं। तो क्या अब सरकार इसको लेकर के क्या कदम उठा सकती है? देखिए, जो हमारा लाइव डिबेट जो कार्यक्रम है, हमारे साथ स्पेशल डीजीएन लोक अभियोजन जो पूरा मध्य प्रदेश देखते हैं, पूरा जो इनके अधीनस्थ ही है कि कहाँ किस तरह के अपराध आ रहे हैं और कहाँ हमको सजा दिलाना है, किस तरह से मामले को कोर्ट तक पहुंचाना है, आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाना है। इसी तारतम्य ही हमने जो कार्यक्रम रखा है, इसके लेकर जुड़े हुए थे हमारे साथ में लोक अभियोजन जो भोपाल के थे, वो भी जुड़े हुए थे हमारे साथ में। तो जो सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है कि आरोपी को सजा दिलाने के लिए या फिर बात करें कि आरोपी सजा नहीं हो पाती है, इसके पीछे सबसे बड़ा बिंदु है कि जो गवाह कोर्ट तक नहीं पहुंचता है, या फिर जो पीड़िता है वो खुद ही हॉस्टाइल हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमको गवाह दूसरे राज्य का होता है, दूसरे जिले का होता है, उसको कोर्ट तक पहुंचने में उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोर्ट पहुंच के अपना खर्च वहन कर सके। कानूनी पेचीदगी भी है और उसके साथ ही गवाह जो पलट जाते हैं और इसके बाद या फिर पीड़ित जो खुद रहता है वो भी कभी कभी मुकर जाता है। तो काफी इसमें ये पेचीदगी भरी भी ये चीजें हैं। देखते हैं अब किस तरह से मध्य प्रदेश इन आंकड़ों में पीछे आता है और कब वो दिन आएगा जब एनसीआरबी की रिपोर्ट में टॉप 5 में मध्य प्रदेश शुमार ना हो। देखते हैं सरकार क्या कुछ करती है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सत्येंद्र।